श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंग है। महाभारत एक स्वतंत्र ग्रंथ है 1,00,000 श्लोकों में, और वो इतिहास ग्रंथ है, उसको इतिहास कहा जाता है। इतिहास और पुराण अलग अलग है। हमारी सनातन संस्कृति में 2 इतिहास ग्रंथ हैं। एक त्रेता युग का इतिहास जिसको रामायण कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि ने रचना की, और दूसरा इतिहास महाभारत है जिसकी रचना वेदव्यास ने की द्वापर युग में की। ये 2 ग्रंथ इतिहास ग्रंथ हैं। इनको पुराण नहीं कहा जाता, इनको स्मृति नहीं कहा जाता, इनको संहिता नहीं कहा जाता। ये दोनों ग्रंथ रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ है। एक त्रेता का इतिहास ग्रंथ है, एक द्वापर का। आजकल लोग कहते हैं ये झूठा इतिहास है, काल्पनिक इतिहास है। इतिहास और काल्पनिक ये दोनों शब्द एक साथ कभी प्रयोग हो ही नहीं सकते। क्यों? बोले जो काल्पनिक होगा वो इतिहास नहीं होगा, जो इतिहास होगा वो काल्पनिक नहीं होगा। पहले तो ये जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास शब्द का अर्थ होता इति, ह आस। इति प्लस ह प्लस आस, ये 3 शब्दों के मिलने से बनता है इतिहास। ये शब्द, इसका मतलब क्या हुआ? बोले इति माने इतना, ये घटना, अमुक घटना। ह माने निश्चय रूप से, आस माने हुई। जो घटना निश्चित रूप से हुई, सत्य घटना, उसका नाम होता है इतिहास। तो इतिहास कभी काल्पनिक नहीं होता। ये तो आजकल के मूर्खों की, तथा कथित शिक्षाविद लोग जो आजकल के हैं, वो लोग अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये काल्पनिक इतिहास है। अरे महाशय, जो काल्पनिक होगा वो इतिहास नहीं होगा, जो इतिहास होगा वो काल्पनिक नहीं होगा। काल्पनिक चीज इतिहास नहीं होती। तो इतिहास, महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है और नीतियों से भरा हुआ ग्रंथ है। उसी महाभारत में युद्ध के प्रसंग में भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है 18 अध्याय में, महाभारत के उस 18 अध्याय को निकाल करके अलग से छोटी सी पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। क्योंकि उतने बड़े महाभारत को लेकर के उसमें गीता कौन पढ़ने जाए, तो गीता का अंश अलग निकाल करके छाप करके प्रकाशकों ने वितरित किया। उसको हम लोग श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता तो महाभारत ही है, वो महाभारत का ही एक अंग है। जैसे रामायण में से सुंदरकांड निकाल करके अलग से छाप दिया गया छोटी सी पुस्तक, तो सुंदरकांड कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वो तो रामायण ही है, रामायण का एक कांड है। उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता महाभारत है, और महाभारत का ही वो अंश है, 18 अध्याय, और उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता। ऐसा क्यों है? बोले श्रीमद् भगवत, श्रीमद् माने श्री से युक्त, जो भगवत, भगवत माने भगवान, भगवत शब्द का अर्थ होता है भगवान। तो श्रीमद् भगवत अर्थात श्री भगवान के द्वारा गीता, गीता माने जो गाई गई है, जिसको भगवान ने गाया है, श्रीमद् भगवत गीता। इसीलिए उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है, क्योंकि भगवान के द्वारा गाई गई है, भगवान ने अर्जुन को सुनाया, वो तो श्रीमद् भगवत गीता है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसकी रचना वेदव्यास जी ने की, और ये 18 पुराण में अंतिम पुराण है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। ये पुराण में 18वां पुराण है और इसमें 18,000 श्लोक हैं। और इस पुराण की रचना के बाद वेदव्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा, अपनी लेखनी को विराम दे दिया, और इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का मतलब, श्रीमद् भागवत माने श्री से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त जो भगवान हैं, उन भगवान के द्वारा जो कहा गया ज्ञान है, उसका नाम श्रीमद् भागवत। और ये महापुराण है, बहुत बड़ा पुराण है, श्रेष्ठ पुराण है। पुराण का मतलब होता है पुरा न, अर्थात प्राचीन होने पर भी जो हर क्षण नवीन के समान प्रतीत हो, उसको कहते हैं पुराण। ये पुराण
हजारों वर्ष प्राचीन है, लेकिन आज भी जब इसे सुनो पढ़ो तो लगता है कुछ नया ही है। यही इसकी महत्ता है। तो 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास जी ने की और ये परमहंसों की संहिता है, समस्त वेदों का सार है।